हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 7वां, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और इस चैप्टर की जो हमने प्रश्नावली 7A है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है अपनी पिछली क्लास में। ठीक है, जो अपनी पिछली जितनी क्लासेस हैं उनमें जो 7A है वो प्रश्नावली पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। और आज की क्लास में उसके अगली प्रश्नावली यानी कि 7B प्रश्नावली है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उसके क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नावली शुरू करने से पहले उसके कुछ फॉर्मूले समझ लेते हैं कि उस पर कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे ताकि वो प्रश्नावली हमें आराम से करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला जो है वो आपके मतलब इस प्रश्नावली जो है 7B जो प्रश्नावली है उसमें केवल 3 ही फॉर्मूले आपके काम के हैं, वो आपके इस देख रहे हैं। पहला हमारा पढ़ना है भाई अंत विभाजन वाला फॉर्मूला, अंत विभाजन का फॉर्मूला है वो पढ़ना है हमें, और उसके बाद में हमें पढ़ना है बाह्य विभाजन। ठीक है, तो जो अंत विभाजन का फॉर्मूला वो पढ़ना है और उसके बाद में हमें पढ़ना है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का फॉर्मूला आपको देख रहा होगा, लिखा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास अंत विभाजन। अब अंत विभाजन का फॉर्मूला क्या है वो समझिए। ठीक है, फॉर्मूले अक्सर करके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एक दिक्कत होती है, फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। तो फॉर्मूले हम तो यही कहेंगे, याद करने की कोशिश भी मत किया करो, जितनी बार क्वेश्चन करो उतनी बार फॉर्मूले लिखो और अपने आप याद हो जाएंगे। फिलहाल इन फॉर्मूले को लिखना बेहद आसान है, वो देखो कैसे लिखेंगे वो जाएंगे। देखो भाई, अंत विभाजन की अगर बात आए ना, अगर अंत विभाजन की बात आए तो हम लगाएंगे प्लस का भाग, ये ध्यान रखना है, अंत वाले में प्लस और बाय वाले में माइनस। ठीक है, तो लगा देखिए। देखो सबसे पहले अंत के लिए क्या करना है, सुनो। सबसे पहले लिखो, जैसे आप लिखें वैसे लिख देगा, एम एक्स प्लस एम एक्स, ऐसे लिख लिया। पुस्तक को बंद कर दो, पी लिख दो आगे, पी अपना पॉइंट है, एम एक्स एम एक्स एम एक्स प्लस एम एक्स अंतर व्यवहार माने प्लस, फिर एम वन प्लस एम ऐसा एम एक्स फिर एम वन प्लस एम टू, फिर कॉमा लगाइए एम बाई एम बाई प्लस एम बाई पुस्तक वन बच्चे में एम वन प्लस एम टू, मतलब कितना लिखना ध्यान से देखो। पी लिख लिया, पुस्तक को बंद करना है एम एक्स एम वन प्लस एम टू, एम बाई वन प्लस एम वन प्लस एम टू, दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, कॉमा आ गया। एम वन एम बाई ये करना है, एम एक्स ये करना है। तो अब क्या करना है तो समझो, यहाँ लिखना है 12, यहाँ लिखना है 21, फिर लिखने हैं 12, फिर लिखने हैं 21, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया तैयार। अंत विभाजन का फॉर्मूला ऐसे लिख रहा है, एम एक्स बट्टे में एम वन प्लस एम टू, एम बाई बट्टे में एम वन प्लस एम टू, फिर 12 21 ऐसे। अब बाह्य विभाजन वाले में क्या करना है वो देखो, ये हो गया बाह्य विभाजन का। क्या है फॉर्मूला ये देखो, बाह्य विभाजन में यहाँ पे प्लस आया है, अंत वाले में यहाँ पे प्लस आया ना, अंत वाले में सब में, तो बाह्य वाले में आएगा माइनस। क्या आएगा इसको पढ़ते हैं, तो क्या होगा देखो ध्यान से, एम वन वही करना है सिंपल, एम एक्स प्लस माइनस फिर बाह्य ना माइनस एम एक्स बच्चे में एम वन प्लस एम टू, फिर कॉमा एम वाई प्लस माइनस एम वाई बट्टे में एम बाई एम वन माइनस एम, मतलब यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस है, हर जगह माइनस आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 21, यहाँ पे 12, यहाँ पे 21, 12 21। तो ये भी कम्प्लीटली बन गया हमारे पास फॉर्मूला। देखो अंत वाला ये है, बाह्य वाला ये है। अंत वाले में क्या आएगा प्लस आ रहा है और बाह्य वाले में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये चीज तो हम आराम से समझ गए कि भाई कौन सा क्या होगा। ठीक है ना, ये भी हम समझ लें आराम से, बाह्य वाले में माइनस आता है और अंत वाले में प्लस आता है। ये चीज ध्यान रखनी है भाई, क्या ध्यान रखनी है, मोस्ट आईएमपी चीज तो केवल यही है, जो अंत वाला है उसमें हर जगह प्लस आएगा और जो बाह्य वाला है उसमें हर जगह माइनस आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पी पॉइंट
एम एक्स ये चीज आपको याद कर लेनी है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला और देख लीजिए, मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला आपको होता है ना, वो होता है, मान लो कोई पॉइंट हमें मध्य बिंदु को भी निकालना है, तो ये होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2, और फिर y1 प्लस y2 बट्टे में 2। इस तरीके से हमारे ये फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आया होगा बिल्कुल। अब 3 फॉर्मूले हैं हमारे, और तीनों फॉर्मूले आप अपने पेयर पे लिख लीजिएगा। इन फॉर्मूले के बिना हम अपनी प्रश्नावली में कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक ये फॉर्मूले नहीं होंगे तब तक, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। अंतर्वायन का ये रहा फॉर्मूला, और एक ही पे हमने डिजाइन बनाई, तो इस पे भी बना रहे हैं, बहुत ही देर लग रही है। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले हमारे हैं, एक है अंतर्विभाजन वाला, एक है बाह्य विभाजन के लिए, और एक है मध्य बिंदु के लिए। 3 फॉर्मूले हैं। पहला कह रही तो m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये चीज होगी। 5वां जो दूसरा है वो ये है, इसमें प्लस आ गया, वहीं पे इस पे माइनस आ गया, बस और कोई फर्क नहीं है। मध्य बिंदु के लिए हो गया प्लस x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ये हमारे पास ये होगा फॉर्मूले। अब इनका यूज कैसे करना है वो हम अपनी प्रश्नावली में समझेंगे। फिलहाल तो केवल आप इतना ध्यान रखिए कि ऐसे हमें फॉर्मूले अपने होते हैं, कुछ केवल निगाह में डालने हैं और खुद कहीं पे दिमाग में सेव कर लेने हैं कि कैसे हमने लिखे हैं, ठीक है। तो अब हम प्रश्नावली की तरफ आराम से बढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली बिना किसी देरी। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली जो है 7b। उसकी जो प्रश्नावली 7b का पहला प्रश्न, जो पहले प्रश्न है वो एमसीक्यू टाइप प्रश्न है। तो एमसीक्यू टाइप है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। एमसीक्यू टाइप में हम ज्यादा रिस्क लेते नहीं, आपको पता है, क्योंकि वो शॉर्ट तरीके से करने हैं, तो जल्दी जल्दी कर लेंगे उनको, ठीक है। तो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे वही प्रश्न है, उनको सॉल्व करते हैं। और ये पिछले प्रश्नावली से संबंधित है, तो आराम से आप कर भी सकते हो। तो पहला प्रश्न आपको दिख गया होगा अब तक। तो हमारा पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। उसमें ये कह रहे हैं कि बिंदु 0, अब इधर जाना तो मना है क्योंकि उधर प्रश्न देख रहे हो, ठीक है। तो बिंदु आपको कह रहे हैं कि भाई 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी हमसे पूछिए। तो मान लो हमें दिया है कि बिंदु दे रखा है क्या, ए बिंदु हमें दिया है 0,5 और बी बिंदु हमको दे रखा है क्या -5,0। अब हमें इनके बीच की दूरी निकालनी, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं भाई। डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है कि बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1, मतलब पहले में से पहले घटाएंगे, दूसरे में दूसरे घटाएंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो -5 में 0 घटाएंगे तो 5 बचेंगे ना, -5 ही बचेंगे, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगी, ठीक है। प्लस 0 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, 5 का स्क्वायर कितना करेंगे, 25 हो जाएंगे। जब इनको भी हम ऐड कर देंगे, इनको भी हम अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएंगे कितने, रूट में आ जाएंगे 50। रूट में कितने आ जाएंगे, 50। ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है भाई। 5 में से 0 गया, 5 बचे, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 0 में से 5 गए, 5 बचे, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 25 और 25 रूट में आ गए 50। अगर 50 को हम रूट से बाहर निकालने की कोशिश करें तो 50 को बाहर निकालोगे तो कितने आ गए, बता दो। ये तो बचेंगे 25, और ये बचेंगे 5, और ये बचेंगे 5। तो यानी कि 5 तो बाहर आ जाएंगे यहाँ से, और रूट में बच जाएंगे 2। ये हमारा फाइनल मात्रक, इतना मात्रक हमारा आंसर आएगा। और ये पहला प्रश्न संपन्न हुआ अपना एमसीक्यू। ऐसे ही तो मैं मतलब जितने भी प्रश्न हमारे हैं ना एमसीक्यू वाले को, तो बस ऐसे कर लिया सिंपल तरीके से, दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो दूसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि शीर्ष दिए गए हैं, दिख रहा है प्रश्न आपको अच्छे से। शीर्ष दिए गए हैं 0,4, 0,0 और 1,0 वाले त्रिभुज का परिमाण पूछता है। तो शीर्ष हम लिख लेते हैं भाई, ए भी हमें ए दे रखा है, तो ए बिंदु दे रखा है वो 0,4 है, क्या है 0,4 है। बी बिंदु हमें दे रखा है, वो दे रखा है क्या 0,0 है, और सी बिंदु हमें दे रखा है वो क्या है भाई 3,0 है। ये हमें दे रखे हैं, ठीक है। और हमसे पूछना है त्रिभुज का परिमाप, क्या पूछा है, त्रिभुज का परिमाप, सही बात है। तो त्रिभुज का परिमाप मतलब ए भी पहले निकालना है, सिंपल सी बात है। पहले ए भी निकालनी पड़ेगी, बी सी निकालनी पड़ेगी, सी निकालनी पड़ेगी, 3 चीज निकालिए तो आराम निकाल लेते हैं। अगर आप ए बी की बात करें, किसकी बात करें, ए से बी तक के बीच की दूरी की बात करें, तो क्या आई वो देखो ध्यान से।
ए ये रहा, बी ये रहा, इन दोनों के बीच की हमें दूरी निकालनी है। ये बात तो सही है, ये तो है, ठीक है, ये सब हमें निकालनी है। तो देखो जीरो में से ए बी की बात करें, जीरो में जीरो है, जीरो ही बचेगा, और इसका स्क्वायर भी जीरो ही होगा, प्लस जीरो में से 4 के 4 ही बचेंगे, माइनस के लिए माइनस का स्क्वायर 4 भी, इसका 16 हो जाएगा। 16 जब रूट से बाहर निकलेगी, जीरो और 16 कितने हो जाएंगे, 16, और 16 रूट से बाहर आ जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे यहाँ पे तो 16 आएगा, और 16 जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 मात्रा है। अब भाई जब भी अगर हम दूरी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, दूरी की, तो प्लस माइनस के 4 नहीं निकालते हैं, किसके निकालते हैं, तो दूरी की अगर हम बात करें, ध्यान से समझिए, अगर रूट में ऐसे 16 हमें निकालने हैं और ये हमें यूज करना है दूरी के लिए, किसके लिए, दूरी के लिए, तो हम केवल सिंपल 4 निकाल सकते हैं, केवल हम सिंपल 4 निकाल सकते हैं। और अगर किसी के मान के, जैसे किसी के मान, जैसे हमें पी का मान ज्ञात करवाया, या क्यू का मान ज्ञात करवाया, या ए का मान ज्ञात करवाया, तो हम प्लस माइनस के 4 निकालेंगे, क्योंकि हमें दोनों की संख्या मिल सकती है, प्लस के 4 भी माइनस के 4 भी, इसे ध्यान रखनी है। अब दूरी को हम किस वजह से नहीं निकालते दोनों, क्योंकि हमें पता है दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस की दूरी होती है, क्योंकि हमें पता है कि हम कभी ये नहीं कहते कि हम माइनस के 15 किलोमीटर चले या माइनस के 20 किलोमीटर चले, हम सिंपल कह देते हैं भाई 15 किलोमीटर चल के आए, 20 किलोमीटर चल के आए। अगर हम तुमसे पूछे भाई यहाँ से पटियाला कितनी दूर है, तो आप बता दो 20-25 किलोमीटर, सिंपल सिंपल 25 किलोमीटर बताओगे। लेकिन अगर माइनस सबसे तो लगाओ ही नहीं, माइनस के 25 ये तो लगाओ नहीं, दूरी हमेशा प्लस की होती है, इसलिए हम प्लस के 4 लगाएंगे। जब भी रूट से बाहर के मिलेगी, अगर दूरी से यूज करना है तो सीधा 4 सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी के मान की जरूरत पड़ रही है, मान में आ रहे हैं, तो हम प्लस माइनस के 4 यूज कर सकते हैं, ये चीज समझाएंगे हम, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 4 आ गया, ए बी का। ए बी तो हमने निकाली 4, अब निकालेंगे बी और सी। तो बी और सी का मतलब ये है, बी और सी के बीच की दूरी निकालो, तो क्या आएगा वो देखना भाई। बी ए है, सी ने 3 में से 0 गया, 3 में से 0 गया, 3 ही बचेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, सीधा 9 लिख देते हैं यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 0 में 0 है, 0 ही बचेगा, 0 मतलब रूट में 9 आएंगे यहाँ पे, और रूट में 9 का मतलब 3 बाहर आ जाएंगे, 3 मात्रा का हमारा या, ठीक है। अब सिंपल सी ए निकालो या ए सी निकालो, बात एक ही है। तो सिंपल अगर 3 में से एक बार की बात कर ली, तो 3 में 0 में 3 ही बचेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएंगे, और 0 में तो 4 के 4 बचेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये हमारे पास रूट में आएंगे 25, और 25 का मतलब 5 बार आएंगे। हम तीनों को जोड़ देंगे, बस परिमाप का मतलब तो ये होता है, मतलब कोई त्रिभुज है ऐसे, तो ए जे है, बी जे है, सी जे है, ए बी हमारी आई है 4, बी सी हमारी आई है 3, और ये आई है 5। तो हम परिमाप का मतलब तीनों को ऐड कर देंगे, तभी तो परिमाप पे चलेंगे, मतलब यहाँ से शुरू करेंगे चलना, तो यहाँ पहुंचेंगे तो 4 चले, फिर यहाँ पहुंचेंगे, ये चलेंगे, फिर यहाँ, तभी तो पूरा कवर कर पाएंगे। तो क्या जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो तीनों को जोड़ने का मतलब ये हो गया हमारे पास, तीनों को जोड़ने का मतलब ये हो गया, हम 4 जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे और 5 जोड़ देंगे, और लिख देंगे 8 ये हो गए, और 8 और 4 12 होते हैं, यानी 12 मात्रा हमारे क्या हो जाएगी, बीच की, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम चेक कर लेते हैं कितना ऑप्शन हमारा सही है, तो जल्दी से देख लेते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन जो है, पहले का तो बी फॉर बाहुबली, डी का बाहुबली मतलब, ठीक है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि इसका तो बी ऑप्शन सही है, कौन रूट में दो एक मान लेना। दूसरे की बात करें, दूसरा हमारा 12 आया है, यानी कि इसका भी बी फॉर बाहुबली, वो भी सही है, ठीक है। तो इसका भी बाहुबली हमारा सही है, यानी कि इसका आंसर 12 मात्रा का आया है, तीनों को जोड़ जाड़ के। और तीसरा आ गया ये, तीसरा प्रश्न हम यहाँ कर लेंगे। तीसरे प्रश्न में कह रहे हैं कि बिंदु बी की मूल बिंदु से दूरी बताइए। भाई बिंदु बी यानी कि ए बी बिंदु मैंने रखा है, मूल बिंदु से दूरी मतलब मान के 6,8 तो ये भी है, ठीक है ना। मूल बिंदु से दूरी मतलब ए बिंदु को ही मान लेते हैं, 0,0 होता है मूल बिंदु को निर्देशांक, ये होता है मूल बिंदु। क्या होता है ये, मूल बिंदु। और इसकी हमें बीच की दूरी बतानी है, तो बीच की दूरी हमने तुम्हें बताई थी। मूल बिंदु से अगर पूछे कोई तो पहले का स्क्वायर कर देंगे और प्लस दूसरे का स्क्वायर कर देंगे, और दोनों को आराम से ऐड कर देंगे, और हमारे पास आंसर हंसता हंसता आएगा 10 मात्रा। क्या आएगा, 10 बार। अभी ऑप्शन नंबर सी और जो हमारा ऑप्शन है वो सी सही है, ठीक है, सी और। तो या फिर हो गया हमारे पास, हाँ यहाँ ध्यान से देखना है कि 0 में 6 बचेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 0 में से 8 जाएगा 8 ही बचेंगे, 8 का 164 होगा,
36 और 14 100 हो जाएंगे, 100 को बारी बारी 10 हो जाएंगे, 10 का मतलब सीख और साथी की वजह है, ये हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास हो गया कौन सा प्रश्न हो गया, 34। अब हम करेंगे चौथा प्रश्न। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, तुम्हें पता ही है। इसमें हमसे पूछा है भाई बिंदु ए और बी, जो ए के समय दिया है, जो दिया है 4, और यहाँ पे दिया है बी बिंदु हमें दे रखा है 1, 0, और हमको कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 5 है। तो पी बराबर हमसे ज्ञात करवाया है, ठीक है। तो सिंपल सी आपको पता है ए बी मतलब, अब इसमें पी का मान पूछा है तो हम प्लस माइनस में लेंगे, ये चीज ध्यान रखिए आपको। तो फॉर्मूला लगाएं, अगर हम ए बी बराबर फॉर्मूला लगाएं तो ए बी बराबर हमारे पास होगा है रूट में x2 माइनस मतलब 1 में से 4 घटेंगे, 1 में से 4 घटेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 0 में से पी घटेगी, 0 में से पी का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी के मान भी 5 दे रखा है, और ये हो जाएंगे भाई 3 का स्क्वायर 9, और पी का स्क्वायर 30। यहाँ से रूट घटेगा, इधर वर्ग हो जाएगा, 25 हो जाएंगे, ये बचेंगे 9 प्लस के पी स्क्वायर, ये इधर आएंगे 25 हो जाएंगे, माइनस के 9 हो जाएंगे, बराबर पी स्क्वायर बचेगा। आगे करें तो यहाँ पे बचेंगे 16 बार, 16 बचने का मतलब ये है पी स्क्वायर बराबर 16, और 16 यहाँ से रूट हटेगा, रूट में 16 आएंगे स्क्वायर हट के, और पी बराबर आएगा हमारे पास प्लस माइनस के 4। हमने कहा था अगर पी की अगर किसी का मान निकालना है तो हम प्लस माइनस के 4 लेंगे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपको तो देखना ही है भाई। वो तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो भी सही है, क्योंकि उसमें नंबरिंग गलत होगी तो वहां पे सी की जगह बी कर देगा, फिलहाल बी सही है अपना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे वो बहुत ही स्पीड के साथ हमने कर लिए हैं, और यहाँ से प्रश्न अब रिमूव कर देते हैं हम, क्योंकि अब हमें चलना पड़ेगा थोड़ा। तो फिलहाल हमने जो इतने प्रश्न थे आराम से कर लिए, इसी फॉर्मेट में आपको रफ कार्य करना है, बस एक पेज में हम चाहे तो 50 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल से करने होते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ, यानी कि 5वें प्रश्न की तरफ। तो चलते चलते उसको भी कर लेते हैं कंप्लीट सॉल्व। तो अगला प्रश्न हमारा यानी कि 5वां प्रश्न है, वो क्या है ध्यान से देखते हैं भाई। प्रश्न तो आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, उसमें कह रहे हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं जो बिंदु ए जो बिंदु होगा 3,4 और बी माइनस के 2 मिलाने वाले लेगा बिंदु 3:2 में ए अनुपात में विभाजित करता है। अब ये प्रश्न जो वो प्रश्न आया जो अभी अभी हमने फॉर्मूले सीखे। अब फॉर्मूले हमने 2 तरीके के पढ़े थे। जब विभाजन करने की बात आती है तो अंत विभाजन और बाह्य विभाजन के फॉर्मूले हैं हमारे पास अवेलेबल। अब हमारे पास विभाजन की बात हो रही है इसमें कि किस पे विभाजित शक्ति को हुआ है नीचे जाके 3:2 के रूप में विभाजन अनुपात में विभाजित करते हैं। ये प्रश्न है ना, विभाजन शब्द अगर आ गया तो विभाजन वाले फॉर्मूले लगेंगे, सिंपल सी बात है। अब इसमें ये डिक्लेयर नहीं किया है कि बाह्य विभाजन वाला लगेगा या अंत विभाजन वाला लगेगा, ये डिक्लेयर नहीं किया है। जब भी ऐसी कंडीशन आए, आपको कुछ भी नहीं दिया हो प्रश्न में, तो केवल और केवल आपको अंत विभाजन वाला लगाना है। मीन्स फॉर्मूला जो लगाना है वो प्लस वाला लगाना है, ठीक है। जो फॉर्मूला हमने प्लस वाला पहला पढ़ा था ना, अंत विभाजन वाला हुआ। अगर प्रश्न में, दोबारा सुनो, अगर प्रश्न में कोई नहीं लिखा हो, मतलब कुछ नहीं हो, मतलब ना तो बाह्य विभाजन हो ना ही अंत विभाजन, कुछ भी ना हो, केवल अंत विभाजन लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अंत विभाजन के लिए लगाएंगे। तो सिंपल सा प्रश्न तो आपको दिख ही रहा होगा, किधर भी दिख रहा होगा। फिलहाल आपको लिखना क्या है वो लिखिए। पेपर में सिर्फ ऐसे लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं। अगर प्रश्न आ रहा है तो सबसे पहले तो लिखेंगे हल, लिखने के बाद क्या दिया है, दिया क्या हमको दिया है बिंदु ए 3,4, तो बिंदु ए है वो दिया है 3,4, और बिंदु बी दिया है, बिंदु बी दिया है, बिंदु जो बी है तो अलग रखा है माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के ये दे रहा है। और मिलाने वाले तो अनुपात वो दे रखा है 3:2, अनुपात हमें दे रखा है 3:2, अनुपात हमें दे रखा है 3:2 में विभाजित करना है, और इसके हमें पॉइंट ज्ञात करना है जिस बिंदु पर ये विभाजित कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। ये तो हमने ये जो प्रश्न में दिया था, आपकी जानकारी के लिए हम एक चीज बताएं तो ये पहला वाला जो है उसे हम x1 कहते हैं, दूसरे वाले को कहते हैं y1, इस पहले को कहते हैं x2, इस पहले को कहते हैं इसको कहते हैं y2, और इसको कहेंगे हम m1,
और इसको कहेंगे हम एम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये तो आपको पता ही होंगी क्योंकि इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते इस चैप्टर को। x1 y1 x2 y2 m1 m2 आपके लिए नए आए हैं, तो ये याद करना पहला m1 दूसरा m2 है। अगर हम विभाजन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पे अंतर विभाजन के लिए अंतर विभाजन के लिए, अंतर विभाजन के लिए की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, फॉर्मूला बताएं आपको लिखने का तरीका। एम एक्स प्लस एन एक्स बट्टे में m1 प्लस कॉमा m5 प्लस m5 बट्टे में m1 प्लस m। ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 21, यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 21। पी सीधे मान रखो, फॉर्मूला रेडी, आराम से हो गया। m1 का मान हमें दिया है 3, पूरा x2 का मान हमें दिया है 2 माइनस 2 प्लस m2 का मान हमें दिया है 2, x1 का मान हमें दिया है 3 है। अभी ये नहीं लगेगा, ठीक है, बट्टे m1 m2 मतलब 3 और 2 जोड़ दो, 3 प्लस m1 का मान हमें दिया है क्या, m1 का मान दिया है y1 का मान हमें दिया है कितना, y2 का मान हमें दिया है कितना, y2 का मान दिया है -1। m2 का मान हमें दिया है 9, y1 का मान हमें दिया है 4, बनते हुए m1 का मान हमें दिया है 3 और m2 का मान दिया है 3 दूनी 6 माइनस के 6 आ जाएंगे, प्लस 3 दूनी 6 प्लस के 6 आ जाएंगे, बट्टे में 0 5 आ जाएंगे, 3 एकल 3 माइनस के 3 आ जाएंगे, प्लस के 2 चौको 8, ये 8 आ जाएंगे, बट्टे में 3 और 5 आ जाएंगे, बट्टे में 6 में से 6 के बचेगी 0, बट्टे में 5, 8 में से 3 के बचेंगे 5, बट्टे में 5। ये आगे अगर हम जस्ट सॉल्व कर रहे हैं, आगे अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 0 को 5 में भाग देंगे 0 आएगा, मतलब 5 में 0 का भाग देंगे 0 आएगा, और 5 से 5 कर देंगे 1 आएगा। हमारा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0,1। क्या आएगा 0,1। तो मतलब 5वां क्वेश्चन था हमारा, ये कौन सा क्वेश्चन है, 5वां जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हमारा तो इस प्रकार का है कि भाई सबसे पहले हमें देखना था दिया है, और हमें दिया क्या था, ए बिंदु ये दे रखा था, बी बिंदु ये दे रखा था, और अनुपात हमें दे रखे थे 3 नंबर। दूसरी चीज हमने ये सीखी कि हमारे प्रश्न में ना तो अंतर विभाजन दिया ना ही बाह्य विभाजन दिया था, तो हम क्या करेंगे, अंतर विभाजन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अंतर विभाजन का फॉर्मूला जो है वो ये होता है टी m1 m2 प्लस m2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपन में m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपन में m1 प्लस x2 m1 प्लस m2 हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसी फॉर्मूले में पे जो मान लिखे हैं वो रख दिए इस तरीके से, और हमारे पास कुछ प्रश्न जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है आंसर नहीं है। तो जो विभाजन होगा वो किस विभाजन या किस बिंदु पे पॉइंट हमारे काटेंगे, मतलब ये है कि हमारी कोई लाइन होगी यूं ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक, इसके पहले की निर्देशांक हमें दिए हैं 3,4, दूसरे के दिए माइनस के 2, माइनस 3 ऐसे दिए हैं, और ये जो पॉइंट P होगा वो कहीं यहाँ पे जाके डिनोट कर रहा होगा, यहाँ पे P पॉइंट ये आएगा, और जो जिसके हमने 0,1 निकाल दिए, ठीक है, 1 निकाल दिए, और 0 और अनुपात जो रहेगा वो 3 यहाँ पे रहेगा तो 2 यहाँ रहेगा, ऐसे रहेगा। मतलब इस लाइन को ऐसे बना सकते हैं, और ग्राफ को बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा मजा। फिलहाल हमसे ये काम करवाया नहीं है तो केवल हम इतना कहेंगे कि ये बिंदु हमसे निकलवाया था, इस बिंदु पे डिनोट करेंगे तो इसका काम सही है नहीं।
ठीक है। तो फिलहाल जो अपना 5वां प्रश्न है वो बेहद आसानी से सॉल्व कर लिया हमने, क्योंकि आंसर इसका आया है पी 0,3। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, 5वां तो हो गया, 6वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या है भाई कि यदि बिंदु 1,2 है, दूसरा बिंदु 4,22 है, तीसरा बिंदु हमारे पास x,0 x,6 और 3,5 है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष को तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न कह रहा है। तो सिंपल सा हम पहले ये लिखेंगे कि हमें इसमें दिया क्या है, प्रश्न में दिया हो तो वही तो हम कर पाएंगे, पहले तो हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद ये देखेंगे कि दिया क्या था, और दिया है हमें क्या, देखिएगा हमें दिया क्या, वो देखो हमें दिया है ए बिंदु दे रखा है 1,2, ए बिंदु हमें दे रखा है 1,2, बिंदु बी हमें दे रखा है 4,5, बिंदु हमें सी दे रखा है x,6 और बिंदु डी दे रखा है हमें 3,5, ये हमें दे रखा है। और हमसे कहा है कि x का और y का मान ज्ञात करो। x जो है उसका मान बताओ और y जो है उसका मान है, ये प्रश्न में गए हैं दूसरा। ठीक है, तो ये चीज आपने लिख ली, 1,2 है, 4,22 है, 6 है और 3,5 है और x मतलब ये प्रश्न है। अब साफ साफ उन्होंने ये कहा है कि जो ये पॉइंट्स हैं वो एक समांतर चतुर्भुज के हैं, लेकिन पॉइंट जो है वो इसी क्रम में लगेंगे। तो समांतर चतुर्भुज अगर हम बनाए तो समांतर चतुर्भुज हमारा ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज हो गया हमारा, जिसमें ए बिंदु ये रहा, बी बिंदु ये रहा, सी बिंदु ये रहा, निर्देशांक भी लिख देते हैं। ए बिंदु के निर्देशांक हमें 1,2 दिए, बिंदु बी के दिए हैं 4,22, बिंदु सी के हमें दिए हैं x,6 और बिंदु डी के हमें दिए हैं 3,5, ये हमें दी। एक चीज आपको बताएं कि इनके जो शीर्ष होते हैं ना, ये वाले मतलब इनके जो क्या कहेंगे, इनके जो विकर्ण होते हैं ना उनको आपस में आधे आधे घटते हैं, मतलब ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को आधा आधा काट देगा, ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को आधा आधा काट देगा, यानी कि ये लाइन किसके बराबर होगी, ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये जो है बिंदु पी पर काट रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। तो आप ध्यान से देखोगे तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या कहता है, जैसे कि x1 प्लस x2 बच्चे में y1 प्लस y2, तो इसके निर्देशांक निकल के आ गए। सही बात है, मतलब ये है कि इस लाइन को ध्यान रखो, तो ये बी से लेकर डी तक की लाइन को देखो, तो इसका मध्य बिंदु ये है पॉइंट यही तो होगा ना। और हमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला पता है कि x1 प्लस x2 बट्टे y1 प्लस y2, तो उस हिसाब से 4 प्लस ये और ये प्लस ये, तो एक काम करें हम इसी का फायदा उठाएं, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, बी और डी लाइन बी डी का मध्य बिंदु पी है, रेखा या विकर्ण कह सकते हैं, विकर्ण क्या था, विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु पॉइंट पी है, तब पी क्या होगा, x1 प्लस बट्टे में y1 प्लस y2, x1 प्लस x2 बट्टे में 2 और y1 प्लस y2 बट्टे में, ये तो होता है ना। अगर हम ध्यान से देखें x1 हमारे पास x1 4 है और x2 5 है, 4 प्लस 3
बट्टे में 2 और 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई बट्टे में 2, ये हमारे पास बना। और इसे सॉल्व करेंगे अगर हम, तो इसे कह सकते हैं 7 बट्टे में 2, 5 प्लस वाई बट्टे में, ये तो हो गया इस काम का। इस काम का, इस लाइन का काम खत्म कर दिया हमने। अब इस लाइन पे आना, ए से लेके सी तक, ए सी का मध्य बिंदु पी है, सेमी है, पी है सब। इसके हिसाब से क्या निर्देशांक आएंगे, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स बच्चे में 2 और 2 प्लस है, 2 प्लस है बच्चे में, तो ये हमारे पास आएगी 1 प्लस एक्स बट्टे में 2 और 8 प्लस 2 बट्टे में 2। तो p बराबर हमारे पास 1 प्लस एक्स बट्टे में 2 प्लस 4, ये दोबारा देखो ध्यान से। देखो सबसे पहले हमें ये चीज तो दे रखी थी ना, ये क्या करना है, ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, तो आपस में क्या होते हैं, मध्य बिंदु पे काटते हैं। इस लाइन का मध्य बिंदु भी होगा, इस लाइन का मध्य बिंदु भी होगा। तो p के निर्देशांक हमने 2 निकाले, एक ये निकाल लिया और एक ये निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, एक ये निकाल लिया। अब इन दोनों को हम करेंगे बराबर और हमारे आंसर अपने यहाँ पे आ जाएंगे। तो ध्यान से देखो क्या करें, सुनो यहाँ पे बिंदु x के निर्देशांक क्या आएंगे, x के निर्देशांक क्या है, ये है ना, ये दोनों, तो हम इन दोनों के बराबर कर लेते हैं। लिख देंगे x के लिए हम क्या करेंगे, 7 बट्टे 2 बराबर आ जाएगा इसके पहले के 1 प्लस एक्स बट्टे में, ये समझो पहली बात। इसका पहला बराबर करना है इसके, क्योंकि p बराबर है ये ना, p और p बराबर है, जब ये भी p बिंदु है, ये भी p बिंदु, तो इसके बराबर ये हो जाएगा, तो इसके बराबर ये कर दिया। अब हम इसके बराबर ये करेंगे बिंदु y के लिए, तो y के लिए क्या करेंगे, y के लिए क्या करेंगे, y वाला बिंदु बराबर करेंगे 5 प्लस वाई बट्टे में 2 बराबर 4। ऐसे सॉल्व करो, देखो यहाँ से तो यहाँ से जो कट गए, तो 7 प्लस के 1 प्लस एक्स बचा, 7 अगर चला गया तो एक्स बचा, 6 बराबर एक्स, कहीं एक्स बराबर बात नहीं है, तो 7 में से क्या बचे, 6 एक्स बराबर 6 आ गया हमारे पास एक्स का मान। बाई को 1 को 2 को इधर भगाए तो हमारे पास 5 प्लस के बाई बराबर तो आएगा 8, 2 चौको 8, बाई बराबर आएगा 8 में से 5 गया, तो बाई बराबर आ जाएगा हमारा 3। तो x का मान आ गया 6, y का मान आ गया 3। तो इस तरीके से हमें ये प्रश्न को करना था, ठीक है। अब दोबारा ध्यान से समझो, ये कहानी तो तुम्हें समझ में आई होगी, ये कुछ और नहीं, हमने प्रश्न से उतारे थे, प्रश्न आपको देखना है। तो उसमें ए ये दिया, ये दिया, सी ये दिया, डी ये दिया, एक्स और वाई के पूछे हैं। समांतर चतुर्भुज की बात चलती है, समांतर चतुर्भुज में एक चीज हमने यहाँ से नोटिस की कि ये दोनों आपस में आधे आधे करते हैं, यानी कि ये कहें जो ए सी लाइन है उसका मध्य बिंदु भी पी होगा और डी बी डी का लाइन है उसका भी मध्य बिंदु पी होगा। विकर्ण बी डी, विकर्ण जो विकर्ण है बी डी, इसका मध्य बिंदु पी है ना, मध्य बिंदु क्या है, विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु पी है ना, और मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले लिखाया था, क्या, x1 प्लस x2 बट्टे -2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो बीडी के लिए देखो, बीडी के लिए x1 का मान तो 3 है, x2 का मान है 4, y1 का मान 5 है, y2 का मान है 2, तो 3 प्लस 4 y प्लस 2 ऐसे करके लिखेंगे, बट्टे में 2 तो है। ऐसे इनका आंसर मतलब इनको कर दिया सॉल्व। सेम काम मैंने इस विकल्प पे किया, वैसे ही काम हम पे करेंगे। विकल्प ए सी का मध्य बिंदु बी है, तब सेम वही किया। देखो 1 प्लस एक्स बट्टे 2, 2 प्लस 6 बट्टे 2 और इनको ऐड कर दिया तो ये आ गई। अब हमें पता है पी बिंदु ये भी है, पी बिंदु ये भी है, दोनों पी ही बिंदु, एक ही बिंदु तो है, एक ही बिंदु की बात चल रही है। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर करेंगे इसको, एक्स निकल आएगा यहाँ से, क्योंकि एक्स इसमें है ना, तो इसको बराबर करेंगे इसकी। तो इसको एक्स के लिए हमने क्या किया, पहले को बराबर कर दिया, तो हमने ऐसे सॉल्व किया
तो x का मान आ गया। फिर दूसरे को सॉल्व करेंगे तो y का मान आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लिखना था, लिखने का तरीका देखना है आपको, सॉल्व करने का तरीका समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट ये हो गई है, ठीक है। तो अपना जो प्रश्न 6वां था वो भी कंप्लीटली सॉल्व हो गया है, और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है वो है 7वां है, वो क्या कह रहे हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्य विभाजित करते हैं, मतलब बाह्य से विभाजित कर रहे हैं। इसमें तो साफ डिक्लेयर कर दिया है कि बाह्य वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो बाह्य वाले माइनस होता है ना, अभी अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये चीज तो हमने समझ ली कि बाह्य वाला फॉर्मूला लगेगा। और इसमें 2 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल दिया है जिसके निर्देशांक दिए गए हैं 3,4 और माइनस के 6, अनुपात दे रखा है ये। दूसरी बात 2 सवाल है इसमें, जल्दी जल्दी इनको निपटा लेते हैं। तो 7वें का जो प्रश्न आपको पूरा तो दिख रहा होगा स्क्रीन पर, फिलहाल ये प्रश्न को सॉल्व करना है अपन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ सॉल्व करते जाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, और उसके बाद देखेंगे क्या क्या दे रखा है। हल दिया, क्या दिया कोई दिया, ये है कि भाई उस बिंदु के सॉरी ये रहा था इसमें दिया है कि ये बिंदु हमें दे रखा है 3,4, जो ए बिंदु है, मतलब ये पता है कौन से का, 7वें का पहला प्रश्न सॉल्व हो रहा है, 7वें का बस, ठीक है, दिख रहा होगा ना। ए बिंदु हमें दे रखा है 3,4, 3,4। बी बिंदु हमें दे रखा है क्या, माइनस के 6,2, माइनस के 6,2, और अनुपात दे रखा है 3:2, 3:2 ऐसे देखो, ठीक है। 3:2 हमें मिल गया अनुपात, और माइनस की 6,2 और 3,4 है, ये हमें दे रही है। अब सिंपल सी बात ये है, इसमें हमने कहा है बाह्य विभाजन फॉर्मूला लगा, क्योंकि हमें प्रश्न में कहा तो सिंपल लिखेंगे बाह्य विभाजन के लिए, विभाजन के बाह्य विभाजन के लिए फॉर्मूला लगाए। तो पी फॉर्मूला बनाना सीखो भाई। बाह्य विभाजन होता है माइनस, तो एम एक्स माइनस एम एक्स बटे में M1 प्लस M2, फिर एम वाई माइनस हमें माइनस आएगा, एम वाई हो गया, फिर एम वाई बटे में क्या आएगा, M1 माइनस इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपल को सॉल्व करना है, अगर हम इसको थोड़ा सा और रह गया क्या, 12 21 12 ऐसे हम याद कर लेंगे आराम से, फॉर्मूला मतलब लिखना करेगा भाई, लिखेंगे जितने बार उतने बार याद हो जाए। मान जो नहीं है वो रख लेते हैं, आप सिंपल सी बात ये रही। तो P बराबर मान की बात करें, M1 का मान दिया है, अब देखो ये तो M1 का मान है, ये M2 का मान है, ये M1 का, ये M2 का, X1 का मान ये रहा, Y1 का मान ये रहा, X2 का मान ये रहा, Y2 का मान ये रहा, ऐसे तो है, तो ध्यान होगा ना आपको। अब देखो M1 का मान हमारे पास है 3, X2 का मान हमारे पास है माइनस भी 6, माइनस M2 का मान हमारे पास है 2, X2 का X1 का मान हमारे पास है 3, बच्चे में M1 माइनस M2 मतलब 3 माइनस के 2 ऐसे, M1 का मान 3 है, Y2 का मान हमारे पास है 2, M2 का मान हमारे पास क्या है 2, Y1 का मान हमारे पास क्या है 4, बटे में 3 माइनस के 2, ठीक है। तो सॉल्व करने से P 6 × 18 होगा, ये माइनस 2 × 6 होगा, बट्टे में 3 में से 3 में 2 का 1 बचा, 2 × 6 ये हो गए, माइनस 2 6 8 ये हो गए, बट्टे में हो गए 3 में 2 गए, तो P हमारे पास क्या आएगा, 18 से जोड़ देंगे हम, हो जाएंगे 24 माइनस 24, बट्टे में तो 1 नहीं होगा, ये घट जाएंगे हमारे पास, कितने बच जाएंगे भाई, माइनस 2, तो
पी के जो निर्देशांक हमारे आए -24/2, ये हमारे पास आ गया इनका आंसर। ठीक है, यानी कि कहें तो आपको आराम से ये चीज समझ में आई होगी, बस करना तो कुछ था ही नहीं इसमें, बस फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूले मान रख लेते और इससे सरल सवाल कोई हो ही नहीं सकता है कि भाई -24/, ये आ गया हमारे पास फाइनल ही आंसर। सातवें का पहला हो गया। अब सातवें का दूसरा करें तो सिंपल सा ऐसे टाइप कर लेते हैं क्योंकि दिख तो रहा ही है आपको। तो सातवें के दूसरे की अगर बात करें तो आपके लिए होमवर्क छोड़ना क्या करेंगे, मन तो यही कर रहा है लेकिन छोड़ेंगे नहीं, आप कैलकुलेशन करते हैं। बिंदु ए हमें दे रखा है, ध्यान से देखें तो बिंदु ए है वो हमें दे रखा है क्या, -2,5। अब देखता है अपन ने तो करो करना, मैं करना दो क्यों भाई, चलो मैंने क्या अनुपात दिया है, 1:2। ठीक है, ये हमें दिया है। इसमें भी वही काम कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बाय विभाजन करवाया तो जो x1 का मान है y1 का, x2 का y1 लिख देते चलो आपके लिए, x1 y1 x2 y2 और m1 m2। बाह्य विभाजन के लिए हमें लगाना है फॉर्मूला, बाह्य विभाजन के लिए ये तो करना है। ठीक है, अब ये हमें अगर करना है, ध्यान से देखेंगे हमारे क्वेश्चन आउट, तो ध्यान से देखेंगे क्या करना है। बाह्य विभाजन में हमें फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूला तो रखा ही अपने सामने, लेकिन आलस मत करो, फॉर्मूला पूरा दोबारा लिखो क्योंकि जितनी बार लिखोगे उतना बार याद हो जाएगा। तो हम कर लें क्या, हम यहाँ से लिखें, चलो आप तो पूरा लिख लेना, हम यहाँ से सॉल्यूशन कर लेंगे ठीक है, क्योंकि हमारी बात अलग है आपके। तो यहाँ पे आएंगे M1, M1 का मान हमारे पास 1 है, x2 का मान हमारे पास कितना 6 है, M2 का मान और x1 का, M2 का मान तो 2 है, x1 का मान हमारे पास -2 है, ऐसे बट्टे में 1 + 1 - 2 ऐसे। M1 y2, M1 हमारे पास 1 है, y2 हमारे पास कितना है 4 है, माइनस M1 हमारे पास 1 है, y2 हमारे पास कितना है, y1 हमारे पास 1 - के मान रखने में दिक्कत होगी तो आंसर गलत हो जाएगा, देखिएगा 1 x2 6 तो 1 4 और 1 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 6 तो 6 आ गए, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, बट्टे में से एक जाएगा तो हमारे पास -1 बचेगा, 4 1 4 ये हो गए, -5 1 5 ये हो गए, बट्टे में -1। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे गलती है जो कि ये कि भाई M1 का मान हमारे पास ये है, M2 का मान हमारे पास 2 है, M2 का मान हमारे पास 2, तो 2 का मतलब ये हो गया 10। ठीक है, क्या हो गया 10। ठीक है ना, M2 का मान हमारे पास 2 है और y1 का मान होगा, आगे बढ़े तो प्लीज जो है 6 4 10 हो जाते हैं, बट्टे माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे जो बचेंगे हमारे पास क्या बचेंगे, माइनस के ही बचेंगे 6 बट्टे -1, तो ये माइनस तो ये माइनस कट जाएगा, तो P बराबर ये माइनस जितने सामने आ जाएगा तो माइनस के 10 आ जाएंगे और प्लस के 6 आएंगे। इस तरीके से हमारे जो निर्देशांक आए वो हमारे निर्देशांक आए भाई क्या, P बराबर हमारा आया, P जो निर्देशांक है -10,6 जो हमारे पास आपको आया। तो साथ में के जो 2 प्रश्न थे, पहला और दूसरा, वो आराम से कंप्लीटली हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, और आराम से आसानी से हो भी जाते हैं, अच्छे प्रश्न आए। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न यानी कि 8वें प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है वो 8वां है, वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वो क्या है वो देखो ध्यान से। ठीक है, तो 8वां प्रश्न ध्यान से देखने लायक है, अच्छे से देखोगे। ठीक है, तो क्या है 8वां प्रश्न, इसमें ये कह रहे हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1,7 4, -3 और 0,
कहाँ गए, माइनस के 4 पंक्ति को मिलाने वाले रेखाखंड 2,3 के अनुपात में विभाजन। इस प्रश्न में भी हमें ये नहीं बताया गया है कि किस विभाजन से करवाया है, बाह्य या अंतः। तो सिंपल से आप एक काम करेंगे, अंतः वाला कर देंगे और ये हमारा आंसर देगा। मतलब कुछ भी नहीं दिया हो तो अंतः करना, ये सिंपल सी। तो दिया क्या है मुझे, अच्छा ये हम देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब हल के बाद ये दिया है क्या, भिन्न में ये दे रखा है 0 माइनस के कॉमन का, बिंदु बी दे रखा है हमें 4 माइनस के 3, बिंदु सी दे रखा, बिंदु अनुपात जो दे रखे हैं वो हमें दे रखते हैं, अनुपात जो दे रखा है हमें दे रखा है भाई 2:3। ऐसे लिख देते हैं, क्या करें 2:3 3 के रेखाखंड में मिलाने विभाजन अनुपात विभाजन। अब इसमें कहा तो है नहीं अंदर या बाहर, तो केवल अंदर वाला फॉर्मूला आएगी, सिंपल लिख देंगे। अनुपात तो ये दिया है, क्या दिया ये अनुपात, तो यहाँ से लिखेंगे हम अंतः विभाजन। P mx प्लस mx बट्टे में m1 प्लस m2 m बाई प्लस m बाई बट्टे m1 प्लस, अंत वाले में प्लस होता है पता होगा। तो P बराबर 12 21 12 21। तो m कितना है हमारे पास, m1 तो 2 है ना, इंटू x2 कितना हमारे पास 4 है, प्लस m2 हमारे पास है 3, x1 हमारे पास -1 है, बट्टे में 2 प्लस 3, m1 हमारे पास कितना है, m1 2, बाई 1 कितना, बाई 2 हमारे पास है -3, प्लस m2 हमारे पास कितना है भाई, m2 है 3 और बाई 1 हमारे पास है 7। ये तो है भाई, बट्टे में आएंगे कितने 2 प्लस 3, ऐसे आ जाएंगे बट्टे में आ जाएंगे 2 प्लस 3। ये चीज तो समझ में आई होगी आपको, और माइक तो ठीक है। तो आगे करें, तो P बराबर, मतलब P पॉइंट तो है ही, 4 दूनी तो 8 ही हो गए, माइनस प्लस माइनस 3 का 3 हो गए, बट्टे में 3 हो तो 5 हो गए, सही है, कॉमा 3 दूनी 6 माइनस के हो गए, प्लस के 7 ये 21 हो गए, 7 ये 21 हो गए, ठीक है। और बट्टे में हमारे पास कितने आ रहे हैं यहाँ पे 5। ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, P पॉइंट 8 में 3 गए 5 घंटे में 5 ये होती है 6, 21 में से जब 5 20 में से जब 5 जाएंगे 15 घंटे में। तो फाइनल अगर हम P निकाले तो एक 5 से ही कटेंगे, 5 P तक 5 ही बचेंगे, और ये इनसे कटेंगे 3 बार में। तो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है 1:, तो सॉरी 1.1,3, ठीक है। तो हमारे जो निर्देशांक हैं 1,3 जो आ रहे हैं वो आ रहा है 8वें का आंसर, ठीक है। मतलब इस प्रश्न में तो कुछ था ही नहीं, मतलब कहें तो प्रश्न तो वैसे ही है जैसे अपन ने करने थे, बस अगर ध्यान दे रहे, अगर हमारे प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया है अंतः और न विभाजन, अंत विभाजन में दिया है बाई विभाजन में दिया है, तो फिर अंत वाला ही फॉर्मूला लगाना है हमें हर बार। तो ये हमारे पास C का मान आ गया 1, ठीक है। तो आज की क्लास में तो बस इतने ही प्रश्न करेंगे, जो आगे की क्लासेस में आगे के प्रश्न हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।